आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर और इसके साथ साथ जो बिजली कटौती और बिजली चोरी हो रही है इसको लेकर और इसके साथ साथ बचबचाती हुई नालियां और जो नालियां जाम है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हाउसिंग कमेटी की जो अनियमितता है यानी जो आवासों का बंदरबाट हो रहा है, इसके विरोध में एचएमएस यूनियन के द्वारा रैली निकाली गई। ये रैली खड़िया और दुधिचुआ से होते हुए जयंत महाप्रबंधक कार्यालय तक आई। इससे पहले खड़िया महाप्रबंधक कार्यालय, दुधिचुआ महाप्रबंधक कार्यालय और जयंत महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर प्रबंधन विरोधी नारे लगाए गए और एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। इस मौके पर एचएमएस यूनियन जयंत के सचिव श्री कमल शुक्ल और इसके साथ साथ रविकांत और मोहित सिंह ने कहा कि प्रबंधन को बार बार कहा गया है कि श्रमिकों की स्थिति काफी बदतर है और ये श्रमिक उत्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन उसके बाद भी इनको बेहतर आवास नहीं मिल रहा है और आसपास नालियों की जो स्थिति है उससे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से इस तरह से कदम उठाना पड़ा है। अगर उन्हें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला और उसके बाद भी अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो प्रबंधन को एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। बंद करो, बिजली व्यवस्था में सुधार करो, आवासों के आवंटन में बंद करो, आवासों के आवंटन में हेर फेर करना बंद करो। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुद्ध पेयजल और बिजली की जो अनियमितता है और इसके साथ साथ जाम नालियां, मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है, इसको लेकर एचएमएस यूनियन के द्वारा रैली निकाली गई और ज़बरदस्त विरोध दिखाई दिया। तो इसमें किस तरह की रणनीति है और आगे क्या स्थिति बन रही है? धन्यवाद, आपने आया इसके लिए बहुत बहुत सैफी जी आपका साधुवाद। धन्यवाद। एक सजग प्रहरी का जो दायित्व होता है आपने कवर करने के लिए, इसके लिए संगठन को तरफ से आपको कोर्ट से बधाई। प्रबंधन को बार बार हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी, जो कि कोयला श्रमिक सभा के महामंत्री हैं, आदरणीय बीएन सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने देखा कि हमारा श्रमिक जमात रातों दिन मेहनत करता है और जल नहीं तो कल नहीं, और पानी इतना दूषित सप्लाई हो रहा है प्रबंधन की तरफ से कि आप सोच नहीं सकते। एकदम वहाँ 3 महीना नहीं चल पा रहे हैं, इतनी गंदगी। जो वहाँ पावर सप्लाई का फिल्टर प्लांट लगा है उसमें के जो अधिकारी हैं बड़ा गोलमाल है। फिटकरी का सही उपयोग न करना, केमिकल का न आना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कई महीना से नहीं हो रहा है, और अमृत फार्मेसी जो है बहुत बड़ा घपला कर रही है। दवाई उसे रखती नहीं है, वो बिक गई चुकी है। जो वहाँ दलाल 3 दुकान खोले हुए हैं उसमें से समझौता कर लिया है, उसके पास कोई दवा रहती नहीं है, लिख के भी नहीं देता हमारे पास दवा नहीं है। न सप्लाई करने का टेंडर हो गया कि डिस्पेंसरियों को मैं सप्लाई करूंगा, वो भी नहीं देता। इन तब सारी समस्याओं को लेकर के, श्रमिक समस्याओं को, जो जनहित मुद्दे थे, शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम लोग एक जागरूकता रैली निकाल करके और प्रबंधन को चताया हूँ कि अगर आप इस पर गंभीर चिंता नहीं किए, अवलोकन नहीं किए, इसको सीरियस मूड में नहीं लिए, तो आगे चल कर के हम जन आंदोलन को, इसको डिस्पैच बंद करना और ऑफिस में घेराव इत्यादि जो हमारी रीति और नीति जो ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है उस अनुसार हम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बंद करो, बिजली व्यवस्था में सुधार करो, आवासों के आवंटन में बंद करो, आवासों के आवंटन में हेर फेर करना बंद करो। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।